हेलो फ्रेंड्स, उड़ीसा स्टडी टूल्स में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम नागमती वियोग के 10वें पद्य को हम पढ़ेंगे। तो जल्दी से जल्दी हम शुरू करते हैं। ठीक है। लागेउ माघ परे अब पाला, बिरह काल भयउ जड़ काला। पहल पहल तन रुई झाँपे, हहरी हहरी अधिको हिय काँपे। आई सूर होई तपूरे नाहा, तोहि बिनु जाड़ न छूटे माहा। एहि माह उपजे रसमुल्लु, तूसो भोर मोर जोबन फूलु। नैन चुबहि जस महवट नीरु, तोहि बिनु अंग लाग रस चीरु। टप टप बूंद परहि जस ओला, बिरह पवन होई मारे झोला। केहि क सिंगार को पहिरु पटोरा, घिउ न हार रही हुई डोरा। तुम बिनु कापे धनी हिय तन तिन ऊरु भा डोल। तेहि पर बिरह जराह के चहे, उड़ावा झोल। पंक्ति दर पंक्ति में भी भावार्थ इसका बताने वाला हूँ। लागे माघ परे अब पाला, बिरह काल भयउ जड़ काला। माघ मास आ गया है और पाला पड़ने लगा है। बिरह का समय जड़ और काला, कठिन और अंधकारमय प्रतीत हो रहा है। पहल पहल तन रुई झाँपे, हहरी हहरी अधिको हिय काँपे। पहले पहल तन को रुई से ढकती हूँ, फिर भी मेरा हृदय अत्यधिक कांपता रहता है। आई सूर होई तपू रे नाहा, तो ही बिनु जाड़ न छूटे माहा। हे नाथ, जब सूर्य तपता है तब भी तुम्हारे बिना इस माघ का जाड़ा नहीं छूटता। एही माह उपजे रसमूलु, तूसो भोर मोर जोबन फूलु। इसी महीने रसयुक्त मूली उपजती है, तुम भोरा हो और मेरा यौवन एक फूल है। नैन चुबही जस महाबट नीरु, तो ही बिनु अंग लाग सर चीरु। मेरी आँखों से गन्ने के रस की तरह आंसू बहते रहते हैं और तुम्हारे बिना मेरा शरीर बर्फ की चादर सा ठंडा हो गया है। टप टप बूंद परहि जस ओला, बिरह पवन होई मारे झोला। जैसे ओले टपक टपक कर गिरते हैं, वैसे ही बिरह की आंधियाँ मुझे झकझोर कर पीड़ा देती है। केही का संगार को पहिरु पटोरा, घिउ न हार रही हुई डोरा। अब ना तो किसी प्रकार का श्रृंगार करती हूँ, ना ही कोई वस्त्र या पटोरा पहनती हूँ। दीपक में घी न डालने से केवल बट्टी डोरा रह जाती है। तू बिनु कापे धनी हिया तन तिन ऊर भा डोल। तेही पर बिरह जराई के चहे, उड़ावा झोल। तुम्हारे बिना हे प्रिय मेरा हृदय कांपता है और तन भूसे के ढेर की तरह डोल रहा है। उस पर विरह की ज्वाला जलकर सब कुछ उड़ाने को तैयार है। इस अंश में कौन सा मास वर्णित है? यह माघ मास है। ठीक है, तो इसका जवाब क्या होगा? माघ मास। फिर हम आगे बढ़ते हैं। परे अब पाला का अर्थ क्या है? आंधी जल रही है, वर्षा हो रही है, धूप तेज है, तो इसका ठंड बढ़ रही है। ठीक है, इसमें जो परे अब पाला किसके लिए कहा गया है? ठंड बढ़ रही है। बिरह काल भयउ जड़ काला का आशय क्या है? समय अंधकारमय और कठिन है। ठीक है, फिर नागमती तन को किससे ढकती है? नागमती तन को किससे? रेशम, रुई से। ठीक है, रुई से ढकने के बाद भी क्या होता है? तन गर्म होता है, हृदय कांपते हैं, निद्रा आती है, धूप, हृदय कांपता है। ठीक है,
सूर्य का ताप भी नागमती को क्यों राहत नहीं देती? क्योंकि प्रिय अनुपस्थित है, क्योंकि चांद, क्योंकि बी जरूर होगा। ठीक है, बी। एही माह उपजे रसमूलु में कौन सी फसल का उल्लेख है? गन्ना, गेहूँ, मूली, चना। ये है ना, इसी माह में किसका वर्णन है? मूली का। ठीक है। नागमती अपने पति की तुलना किससे करती है? चकवा, भौरा, कोयल, मोर। भौरे से। ठीक है। नागमती अपने यौवन को किससे तुलना करती है? किससे? पुष्प से। नैन चुबही जस महवट नीरू का आशय क्या है? आंसू गन्ने के रस की तरह बह रहे हैं। ठीक है, आंसू गन्ने के रस की तरह बह रहे हैं। नैन चुबही जस महाबट नीरू। रस चीरू किसकी ओर संकेत करता है? बर्फ की चादर, रेशम का वस्त्र, जल का प्रवाह, दूर। बर्फ का चादर। ठीक है। बीरा पवन मोल, बीरा की आंधी रुंड। नागमती किस प्रकार का श्रृंगार नहीं करती? इससे कहाँ चला गया? हाँ, रस चीरू और संकेत करता है बर्फ की चादर की ओर। ठीक है, यह है बर्फ की चादर की ओर। टप टप बूंद परही जैसे ओला किस अलंकार को सूचित करती है? कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। ठीक है, टप टप बूंद परही जैसे ओला। फिर बिरह पवन होई मारे झोला का भाव है? बिरह की आंधी हृदय में झंझोरती है। यह है बी। नागमती किस प्रकार का श्रृंगार नहीं करती? वस्त्र और पटोरा पहन के, आभूषण पहनने के, फूल से। वस्त्र और पटोरा पहनना। नागमती किस प्रकार का श्रृंगार नहीं करती? वस्त्र और पटोरा पहनना। घीव न हार रही हुई डोरा किसके लिए रूपक है? शरीर और जीवन के लिए। ठीक है। दीपक की उपमा में घी का न होना क्या दर्शाता है? जीवन का नष्ट होना दर्शाता है। ये तुम बिनु कापे धनी हिया का अर्थ क्या है? प्रिय की अनुपस्थिति से हृदय का कांपना। ठीक है, ये होगा। तन तिनऊरु भा डोल में तन की तुलना किससे की गई है? भूसे की ढेर से। भूसे के ढेर से। बिरह जराई का भाव क्या है? बिरह हृदय को जला देता है। बी होगा। यह पूरा प्रसंग किस रस में है? श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, अद्भुत रस। ये कौन सा है? श्रृंगार रस। विप्रलंभ श्रृंगार। ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। जल्दी से जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप सभी को मिल पाए। थैंक यू।